पिछली वीडियो में हमने विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियों में से पहली विधि का अभ्यास कर चुके हैं। तो अभी हम जानते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 2 को, यानी कि दूसरी विधि को। दूसरी विधि यह बताता है, मतलब श्वास के मोड़ पर रूपांतरण का परिचय देना, यह विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि है। यह दूसरी विधि पहली विधि का ही एक सूक्ष्म विस्तार है, लेकिन इसका केंद्र बिंदु बिल्कुल अलग है। जहाँ पहली विधि श्वास के द्वारा है, यानी उसके रोकने के क्षण या अंतराल पर केंद्रित थी, वही यह दूसरी विधि श्वास के मोड़ पर उसके घुमाव बिंदु पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक अत्यंत सरल दिखाने वाली, गहन परिणाम देने वाली तकनीक है, जो हमें शरीर और मौन के यंत्रवत ढांचे से परे ले जाती है। शिव कहते हैं, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो श्वास का वर्तुल्य, द सर्कल ऑफ ब्रेथ। इस विधि को समझने के लिए सबसे पहले हमें श्वास की गति के बारे में अपनी सामान्य धारणा को बदलना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि भीतर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास दो समांतर रेखाओं की तरह है, जो कभी नहीं मिलती। लेकिन तंत्र कहता है कि यह सच नहीं है। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है और बाहर जाने वाली श्वास शेष आधा वर्तुल पूरा करती है। इस तरह श्वास और प्रश्वास मिलकर एक पूरा वृत्त बनाते हैं। यह दो अलग अलग श्वास नहीं है, बल्कि एक ही श्वास जो भीतर आती है, मुड़ती है और वह बाहर चली जाती है। इसलिए भीतर कहीं न कहीं उसका एक मोड़ अवश्य होगा, एक ऐसा बिंदु जहाँ भीतर आने वाली श्वास बाहर जाने वाली श्वास बन जाती है। यही घुमाव बिंदु इस विधि का रहस्य है। रूपांतरण का रहस्य, न्यूट्रल गियर, द सीक्रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शिव इस मोड़ पर इतना जोर क्यों देते हैं? इसे समझने के लिए ओशो एक सुंदर उपमा देते हैं, गाड़ी के गियर की। जब आप गाड़ी का गियर बदलते हैं, पहले से दूसरे में या दूसरे से तीसरे में, तो आपका हर एक बार न्यूट्रल गियर से होकर गुजरना पड़ता है। वो न्यूट्रल गियर कोई गियर नहीं है, वो एक तटस्थ क्षेत्र है, एक खाली स्थान जहाँ गाड़ी किसी भी गियर में नहीं होती। ठीक इसी तरह जब तुम्हारी श्वास भीतर से बाहर की ओर घूमने लगती है, तो उस क्षण वह भी एक न्यूट्रल गियर में होती है। उस तटस्थ क्षेत्र में तुम ना तो शरीर होते हो, ना ही मन, क्योंकि शरीर एक गियर है और मन दूसरा। उस मोड़ के क्षण में तुम मात्र अस्तित्व होते हो, शुद्ध, सरल, अशरीरी और मन से मुक्त। जब श्वास चल रही होती है, तब वह शरीर और मन से जुड़ी होती है। लेकिन जब श्वास ठहरती है या मुड़ती है, तो वह अलग हो जाती है। उस क्षण तुम अपने शरीर के यंत्रवत ढांचे से मुक्त होते हो और उसी क्षण तुम आसानी से जान सकते हो कि इस शरीर रूपी घर के भीतर स्वामी कौन है। अभ्यास कैसे करता है? यह अभ्यास अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण की मांग करता है, क्योंकि हमारे निरीक्षण की क्षमता लगभग शून्य है। हमारा मन बंदर की तरह एक विषय से दूसरे पर कूदता रहता है। इसलिए इस विधि के लिए धैर्य और सजगता अनिवार्य है। सहज बैठो, किसी शांत स्थान पर आराम से बैठो। अपनी श्वास को बदलने की कोई चेष्टा ना करें, उसे जैसी है वैसी ही स्वाभाविक रूप से चलने दें। श्वास का निरीक्षण करें, अपनी पूरी चेतना को श्वास की गति पर ले आए। भीतर आती हुई श्वास को महसूस करें। पहले मोड़ को खोजें, पूरी सजगता के साथ उस बिंदु को खोजें जहाँ भीतर आती हुई श्वास एक क्षण के लिए रुककर बाहर की ओर मुड़ती है। उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाए। दूसरे मोड़ को खोजें। इसी तरह जब श्वास बाहर जाती है, तो उस बिंदु के प्रति सजग हो जहाँ वह रुककर भीतर की ओर मुड़ती है। विचारों से बचे। इस अभ्यास के दौरान मन में विचार आएंगे, जैसे हाँ, यह रहा मोड़, लेकिन यह भी एक विचार है। तुम्हें विचार नहीं करना, बस अनुभव करना है, निरीक्षण करना है, शब्दहीन होकर बस उसे मोड़ के साथ रहना है। परिणाम और उपलब्धि, जब तुम श्वास के इन दो मोड़ों के प्रति पूरी तरह सजग हो जाते हो, तो एक अद्भुत घटना घटती है। उस मोड़ के क्षण में श्वास तुमसे भिन्न होती है और तुम उससे भिन्न होते हो। अगर श्वास क्रिया ही जीवन है, तो उस क्षण तुम मृत होते हो। अगर श्वास क्रिया ही तुम्हारा मन है, तो उस क्षण तुम अमन होते हो।
उस क्षणिक ठहराव में मन भी ठहर जाता है और जब मन नहीं होता तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हो। तुम सिर्फ साक्षी रह जाते हो। शिव कहते हैं कि उस घुमाव बिंदु पर उपलब्ध हो जाओ, उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम आत्म उपलब्ध हो जाओगे। दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि यहीं पर समाप्त होती है। 112 विधियों में से हमने 2 विधियाँ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे विज्ञान भैरव तंत्र की 112 में से तीसरी विधि को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए।